बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 51वें दोहे से। उत्तरुन देई दुसहरिस रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी यानी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह दय बिगोई, कीन्ह सी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि कुचाल ही कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि बिषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर यानी भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है यानी चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था। सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नौ गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूट जान बन गवनु सुनी, उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दीन असीस लाई उरलीन है, भूषण बसन निछावरी कीन है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर कर दिए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राख पुन हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर वदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कवहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है। कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जब मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरती यही भांति। जिम चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति।
तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेग नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाहु, पितु समीप तब जाए हो भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुन अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद यानी पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री यानी राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे वो मातु सन अति मृदुवानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको बनकर राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखे हूँ, मनुजन करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर यानी सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु उर करके, सहम सूख सुनि शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु, नयन सजल तन थर थर कांपी, माँ जही खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा यानी पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवाश हो गई हो। धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहति महतारी, तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहु सुबिदिन साधा, कहे जान बन के ही अपराधा, तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश यानी सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई, सुन प्रसंग रही मूक जिमि, दशा बरन नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति और दारुण दाहू, लिखत सुधा कर गा लिखिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रखी सकती हैं न यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है।
मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी ही होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। राखूं सुत ही करऊं अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर जैसी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रोक लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच बेबस भई रानी। बहुरी समुझती धर्म शयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बल कीन्ह्यो नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कही दीन बनु, मोहिना सो दुख लेशु। तुम बिनु भरत ही भूपत ही, प्रजा ही प्रचंड कलेशु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, भय बिलो की ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अबध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अबध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करूं हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मान मातु कर नाथ बलि, सुरति विसर्जन जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि यानी 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो।
अस विचार सोई करहु उपाय, सबहि जियत जेहि भेंटउ आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरन न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मात उर लाई, कही मृदु बचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी, सिए उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथु, के सुकृति सन हुई है साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। जीवननाथ यानी प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नखले खति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कपिवरनी। कविवरनी मनहु प्रेम बस बिनती करहीं, हम ही सीय पद जनि परिहरहीं। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नख से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन हिने प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यूं प्राण जान के हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी जी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेल जिम बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जान न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव से के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के
अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पग अवन कठोरा, जियन मोर जिम जोगवत रहूं, दीप वाति नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान यानी सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चाहती बन सा था, आय सुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई के में जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस यानी अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करी के हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरी, बिस बाटिका की सोह शुत, सुभग सजीवनी मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बने हित कोल किरात किशोरी, रची विचर बिरंच विषय सुख भोरी, पाहन क्रम जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनके पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बस ही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता जी वन में किस तरह रह सकेंगी? सुरसर सुभग बनज बनचारी, डावर जोग के हंस कुमारी, अस विचारी जस आस आयस होई, मैं सिख देऊं जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों यानी तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि घर में सीता रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कहे प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।